महाराष्ट्र की जुगाड़ वाली बेमेल की सरकार का सियासी सेंसेक्स उछल कूद मचाने लगा है। वजह राउत और फडणवीस की हयात होटल में हुई गोपनीय मुलाकात है। लेकिन मुलाकात हुई और बात सब तक पहुंच गई। फिर शुरू हो गया सियासी खेल। इस मुलाकात से नाराज कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा में उनसे मुलाकात की। कांग्रेस और एनसीपी में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी थी। इसलिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बालासाहेब थोराट और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सीएम के साथ बैठक करीब घंटे भर तक चली। बैठक में उद्धव ठाकरे को गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए नसीहत दी गई और उनसे कहा कि तीनों पार्टी के नेताओं को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार पर असर हो या सरकार पर सवाल उठ खड़े हों। मौका मिला तो कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने अपना एजेंडा भी आगे बढ़ाया और ये जोर दिया कि किसान बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है, इसलिए बिल को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देना है और इस मामले पर शिवसेना को खुलकर सामने आते हुए समर्थन देना चाहिए। लेकिन शिवसेना ने अब तक कृषि कानूनों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये कांग्रेस के लिए परेशानी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। उद्धव ठाकरे की सरकार को समर्थन देकर कांग्रेस पहले दिन से ही फंसी हुई है। वजह यह है कि एक तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं देते और उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं, और दूसरे ये कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के किसी सियासी एजेंडे को भी अपना समर्थन नहीं देते। शनिवार को संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच गुप्त मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का जो ज्वार उठा और रविवार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात ने इसे और तेज कर दिया। इधर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने यह स्वीकार किया कि शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत से वे मिले थे, लेकिन दोनों के बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। राउत और फडणवीस की मुलाकात के बाद शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने खुद वर्षा पहुंच गए। राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना के बाद से ये कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन राउत और फडणवीस की मुलाकात के बाद शरद पवार का अचानक वर्षा बंगला जाकर मुख्यमंत्री से 40 मिनट की मुलाकात करना कई राजनीतिक चर्चाओं का सबब बन गया है। वर्षा के सूत्रों का कहना है कि अनलॉक के अगले चरण और राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर विचार विमर्श हुआ। शिवसेना नेता संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच शनिवार को हयात होटल में हुई गुप्त मुलाकात के बाद को आखिरकार रविवार को दोनों नेताओं ने कबूल कर लिया। रविवार को पहले संजय राउत ने इसे स्वीकार किया, बाद में देवेंद्र फडणवीस ने भी, और इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया। फडणवीस ने कहा कि संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए मेरा साक्षात्कार लेना चाहते थे। इस पर चर्चा के लिए हम दोनों के बीच मीटिंग भी हुई थी। बैठक में कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। इससे पहले रविवार सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा, मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस से मिला था। संजय राउत और फडणवीस की मुलाकात के बाद राज्य में बड़ी तेजी से चर्चा चली कि शिवसेना और बीजेपी फिर से एक हो सकते हैं और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर सकती है। लेकिन दोनों ही बातों को देवेंद्र फडणवीस ने निराधार करार दिया। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना से हाथ मिलाने या राज्य में गठबंधन सरकार गिराने का भाजपा का कोई इरादा नहीं है। हालांकि फडणवीस ने यह भी कहा कि जब ये सरकार खुद ब खुद गिरेगी तब हम देखेंगे।